अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो, अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो। बच्चों आलस त्यागो, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। मुरली के स्वर मधुर मिले हैं, मधुबन के भी फूल खिले हैं। मुरली के स्वर मधुर मिले हैं, मधुबन के भी फूल खिले हैं। धरती जागी, अंबर जागा, धरती जागी, अंबर जागा। तुम भी लाडलो जागो, मेरे लाडलो जागो। जागो जागो जागो। डाल डाल पर पंछी बोले, कानों में अमृत रस घोले। डाल डाल पर पंछी बोले, कानों में अमृत रस घोले। प्रभु मिलन का यही समय है, प्रभु मिलन का यही समय है। ब्रह्म मुहूर्त है, जागो, मेरे लाडलो जागो। जागो जागो जागो। सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। बाबा की प्यारी वाणी सुन, बाबा की मीठी वाणी सुन। प्यारे बच्चों जागो, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो, अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो। बच्चों आलस त्यागो, मेरे लाडलो जागो। मेरे लाडलो जागो, मेरे
लाडलो जागो, मेरे लाडलो जागो। ओम शांति। नए वर्ष का प्रारंभ और जनवरी मास। ये जनवरी मास हमें हमारे पूज्य श्रद्धेय हम सर्व ब्राह्मणों के यज्ञ पिता, हम सर्व ब्राह्मणों के बेहद के अलौकिक पिता, प्राण प्यारे पिताश्री ब्रह्मा बाबा की इस पुण्य तिथि के अवसर पर हम आपके साथ कुछ रूह रिहान करने अर्थ, प्रभु से वरदान प्राप्त करने अर्थ और प्राण ब्रह्मा बाबा से भी वरदानों से झोली भरने अर्थ ये एक मास जो कि हमारे ब्रह्मा बाबा का पुण्य स्मृति दिवस है, डबल लाइट फरिश्ता अनुभूति योग नाम से हम सब जुड़ने जा रहे हैं। तो सभी भाई बहनों के प्रति इसके लिए कुछ सूचनाएं हैं जो मैं आपके आगे रखना चाहती हूँ। सभी ध्यान से सुनेंगे और उसे याद भी रखेंगे। तो सर्वप्रथम आप अपनी रात्रि के शयन स्थान का त्याग कर एक स्थान ऐसा बनाएं जहां आपको कोई डिस्टर्ब न करे और रात्रि को मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाप दादा की याद में ही सोएं, ताकि सुबह सुबह आप फ्रेश मीठे मीठे बाप दादा की याद में जाग सकें, आंखें खोल सकें। जब आप मीठे मीठे बाबा की याद में आंखें खोलते हो अर्थात नींद से जागते हो, तो प्रथम आप लिंक से जुड़ जाएं और जब तक ये गीत बजता है कि अमृत वेला शुद्ध पवन है मेरे लाडलो जागो, इस गीत के पूरा बजने तक आप फ्रेश हो जाएं और प्यारे बाबा से मिलन मनाने अपनी सीट पर सेट हो जाएं, अर्थात जहाँ पर बैठकर आप योग करेंगे उस स्थान पर स्थित हो जाएं। अब आप बाकायदे तैयार हैं अपने बाबा से मंगल मिलन मनाने। जिस स्थान पर आप बाबा मिलन मनाने बैठेंगे, यदि वहाँ पूर्व तैयारी रात्रि को ही करके सोएंगे तो आप पूरा लाभ व फायदा उठा सकेंगे और दिव्य अनुभूति का आनंद भी ले सकेंगे। ध्यान पर हो, आप जहाँ योग के लिए बाबा से मंगल मिलन मनाएंगे वो स्थान ऐसा बनाओ जो आपको अपना रात्रि शयन शैया अर्थात आप जिस बिस्तर पर रात्रि को सोए वो नज़रों से ओझल हो, यानी दिखे नहीं। उस बिस्तर को समेट कर साइड पर रख दो। अब कुछ पूर्व तैयारी के विषय में और बातें जानें। यदि लाल प्रकाश व अगरबत्ती का प्रबंध कर सकते हैं तो अवश्य करें। यदि आपके साथ साथी कोई बैठे तो उनको रात्रि को ही प्रोग्राम दे दो और उनसे फाइनल कर लो, तो वह भी उनके बैठने की व्यवस्था करके और उनको बता के रखें ताकि वो सुबह आपको डिस्टर्ब न करें। आप अपना मोबाइल चार्ज करके रखें, हाथ की घड़ी पास न रखें जो देखने को मन करे। आपकी आवश्यकता का प्रबंध करके बैठें, जैसे कि रुमाल, पानी या अन्य कोई चीज पदार्थ। फीडबैक अवश्य लिखें और भेजें। क्या क्या
कैसी भी पतित आत्मा, गरीब आत्मा हो, कैसी भी भ्रष्टाचारी, दुराचारी, कैसी भी भेदभाव करने वाली आत्मा हो, बाबा ने हरेक को रहम दिली से प्यार का सागर बनकर और अपनी संतान, अपनी निज संतान समझकर और उनके प्रति अपना प्यार लुटाया, अपनी रहम भावना लुटाई और उनके प्रति जो भी अपने ईश्वरीय खजाने थे वो सब उनको लुटाकर और उनको निहाल किया। ठीक उसी प्रकार बाबा की यह भी बात याद आती है कि बाबा ने कभी छोटे बड़े, गरीब शाहूकार, पढ़े लिखे अनपढ़, भक्त या धर्मात्मा, महात्मा या पापात्मा, कभी कोई भेद नहीं किया। छोटे बच्चों को भी इतना प्यार दिया क्योंकि उस छोटे बच्चे के अंदर भी कौन कौन सी आत्मा है, 84 जन्म लेने वाली वो देवी देवता धर्म की, देवी देवता घराने की आत्मा है। तो बाबा उनको भी बड़ा रिस्पेक्ट देकर उनको भी बड़ा प्यार करते थे, प्यार देते थे और बहुत सारी सौगातें देकर बच्चों के साथ बच्चा बन करके और उनके साथ व्यवहार करते थे, खेल पाल भी करते थे। ठीक उसी प्रकार बाबा के पास जो भी बच्चे आए, सभी बच्चों से बाबा ने अपना मिलन मनाया। मिलन तो मनाया, परंतु साथ साथ जिस बच्चे की जो भावना बाबा के अंदर उसने रखी, समझो मेरी माँ नहीं है, मैंने भावना रखी कि बाबा मेरी माँ है, किसी की बहन नहीं, किसी का पिता नहीं, किसी का मित्र नहीं, तो उसने बाबा में ये भावना रखी कि ये मेरा वह संबंधी है, तो बाबा ने उसको वैसा ही संबंध का बंधन बांधा और बंधन के साथ उस संबंध का जो सकारात्मक सुख होता है वो सकारात्मक सुख भी उनको दिया, ताकि उनको कोई भी अपना मित्र संबंधी कभी भी याद न आए। उसी प्रकार बाबा का जो दिल था, बाबा बहुत विशाल दिल वाले, उदार चित्त थे। बाबा बहुत दयालु थे, कृपालु थे, उदार थे, दानी थे, महादानी थे, वरदानी थे। बाप ब्रह्मा के समान संसार में और कोई भी बाप हो ही नहीं सकता। इसी प्रकार स्वभाव के बाबा के स्वभाव के अंदर, जैसे हमको शिव बाबा सदैव ब्रह्मा बाप के समान बनने का लक्ष्य देते हैं, लक्षण धारण करने को कहते हैं, ऐसे ही शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को निमित्त बनाया और ब्रह्मा बाबा ने सदैव यही समझा कि जो कर्म मैं करूँगा मुझे देखकर और बच्चे करेंगे, तो इसीलिए उन्होंने एकदम शिव बाबा को कदम कदम पर फॉलो किया, कदम पर कदम रखा और बाबा उतना ही निराकारी स्थिति में भी रहे, निरहंकारी भी रहे और निर्विकारी भी रहे। और इस प्रकार बच्चों का दिल सदैव बाबा ने नम्रता के साथ, प्यार के साथ, अपनापन दे करके, जो हर बच्चा ये कहने लगे कि बाबा तो मेरा है। और प्रैक्टिकल में ऐसा होता भी था, जो भी बाबा से मिलता था वो कहता था बाबा तो मेरे लिए आया, बाबा तो मेरा है, बाबा ने मेरे लिए मुरली चलाई, बाबा मुझे जो देता है वो और किसी को नहीं देता।
अब चल कर ले मिलन, अब चल कर ले मिलन, अब चल कर ले मिलन। प्रभु की प्राप्ति का मूल मंत्र है संपूर्ण समर्पण। ऐ आत्मा चल प्रभु को सौंप दे तू सारा जीवन। ओ देख प्रभु तेरे निकट विराजे, ओ देख प्रभु तेरे निकट विराजे, कर ले अभिवादन ज्योति बिंदु परमात्मा से। है मेरी आत्मा अब चल कर ले मिलन, अब चल कर ले मिलन, अब चल कर ले मिलन। ज्योति बिंदु के प्रेम सिंधु में चल आज नहा ले। परम पिता का प्रेम पात्र बनकर तू शुभ वर पाले। ओ किरण किरण को निरख नयन से, ओ किरण किरण को निरख नयन से, हो जा मन में मगन ज्योति बिंदु परमात्मा से। है मेरी आत्मा अब चल कर ले मिलन, परमानंद का अनुभव कर तू, परमानंद का अनुभव कर तू, धन्य बना जीवन ज्योति बिंदु परमात्मा से। है मेरी आत्मा अब चल कर ले मिलन, 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 अब चल कर ले मिलन। शांति। मैं आत्मा अपने सत्य स्वरूप में स्थित हूँ। धीरे धीरे मैं आत्मा अपने निज धाम
परम धाम जा रही हूँ, जहां मैं अपने अनादि सप्त गुणी स्वरूप में स्थित हूँ। परम पवित्र शिव बाबा के संग मैं अपने पवित्र स्वरूप में चैतन्य मणि के रूप में चमक रही हूं। अब परम धाम से मैं आत्मा सृष्टि के आदि काल सतयुग में अवतरित हो रही हूं। अपने दिव्य स्वरूप में मैं संपूर्ण सतोप्रधान दैवी स्वरूप में स्वयं को देख रही हूं। सतयुग त्रेतायुग में मैं अपने प्रारब्ध का आनंद अनुभव कर रही हूं। अब धीरे धीरे मैं द्वापर युग में पूज्य इष्ट देव रूप में स्वयं को देख रही हूं और परमात्मा मुझ इष्ट देव के द्वारा भक्तों की शुद्ध निस्वार्थ मनोकामना को पूर्ण कर रहे हैं और मैं आत्मा शिव बाबा की नौधा भक्ति करते हुए कल्प के अंत में आ पहुंची हूं। पुरुषोत्तम संगम युग पर परमात्मा ने मेरी भक्ति के फल स्वरूप ज्ञान के दिव्य चक्षु प्रदान किए और परमात्मा वर्षे का अधिकारी बना दिया। मैं सर्वोच्च ब्राह्मण आत्मा हूं। बाबा की मधुर याद से मैं आत्मा पावन बनती जा रही हूं। धीरे धीरे मैं आत्मा इस देह और दुनिया से उड़ चली अपने अव्यक्त वतन में। संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप ब्रह्मा बाबा के पास मैं फरिश्ते रूप में स्वयं को देख रही हूं। कितना हल्कापन महसूस कर रही हूं। धीरे धीरे अशरीरी होकर मैं बाबा के साथ साथ अपने निराकारी दुनिया में बीज स्वरूप
शिव बाबा के सानिध्य में अपने दिव्य प्रकाशमान रूप में स्वयं को महसूस कर रही हूं। ये मेरा पांचों स्वरूप कितना आनंदकारी है। जाए हम
की यही लगन है, मन का यही कथन है। जैसे सदा विश्व कल्याणकारी बन सबका कल्याण करते हो, मैं भी आपकी संतान विश्व कल्याणकारी बन सबके प्रति कल्याण का संकल्प रखूंगी बाबा। अब से मेरे मन में केवल कल्याणकारी संकल्प ही उत्पन्न होंगे। व्यर्थ से मुक्त रहे समर्थ संकल्प करते हुए आप समान विश्व कल्याणकारी बनूंगी बाबा। समर्थ आत्मा बनूंगी बाबा। श्रेष्ठ संकल्पों से सबका कल्याण करते हुए मैं अपना श्रेष्ठ भाग्य बनाऊंगी बाबा। सदा सबके प्रति आत्मिक दृष्टि रखते हुए देहभान से दैहिक आकर्षणों से मुक्त बनने की कोशिश करूंगी बाबा। इन कानों से केवल ज्ञान रतन ही सुनते हुए ज्ञान रत्नों से ही खेलूंगी बाबा। व्यर्थ से मुक्त ज्ञान संपन्न समर्थ आत्मा बनूंगी बाबा। मैं सदा इस मुख से ज्ञान रत्नों का ही उच्चारण करूंगी। सदा सर्व को इस मुख से आशीर्वचन ही दूंगी। आप समान प्रेम का सागर बन सबसे मधुर बोल ही बोलूंगी बाबा। मधुरता संपन्न बन सबको ज्ञान रत्नों से संपन्न करूंगी बाबा। मैं हर कर्म करते हुए आत्मिक स्थिति में रह अपना श्रेष्ठ भाग्य बनाऊंगी बाबा। मैं श्रेष्ठ कर्मों से आदर्श जीवन जीऊंगी बाबा। सब कर्म करते हुए सबसे संबंध संपर्क में आते हुए मोह जीत रहूंगी बाबा।
भोजन करते हुए आसक्ति से मुक्त रह अभोक्ता स्थिति का अनुभव करूंगी। प्यारे बाबा, मैं सदा सात्विक और प्राकृतिक भोजन ही स्वीकार करूंगी। जीव के आकर्षण से मुक्त रहते हुए सदा स्वस्थ रहूंगी। सदा स्वस्थ रहते हुए सबको स्वस्थ रहने का मार्गदर्शन करूंगी बाबा। बाबा, मैं आपसे वादा करती हूं, जहां ईश्वरीय सेवा नहीं, मैं वहां कदम नहीं रखूंगी। मेरे हर कदम में ईश्वरीय सेवा समाई हो।
जब विश्व शांति की बात चली तो शांति स्तंभ की याद आई। जब विश्व शांति की बात चली तो शांति स्तंभ की याद आई। सेवा तप त्याग वो याद आया। सेवा तप त्याग वो याद आया। तो स्नेह में अखियाँ भर आई। वो प्यार तुम्हारा याद आया। तेरी सूरत सीरत वाले मालियों ने बगिया महकाई। फूलों ने कहा मेरा बाबा। फूलों ने कहा मेरा बाबा। तो स्नेह में अखियाँ भर आई। वो प्यार तुम्हारा याद आया। शिक्षाएं वो तेरी याद आई। साकार के दिन जब याद आए तो स्नेह में अखियाँ भर आई। वो प्यार तुम्हारा याद आया। याद आया। याद आया। मेरे ब्रह्मा बाबा मधुबन के माली तुम्हें याद करती ये बगिया तुम्हारी। मेरे ब्रह्मा बाबा मधुबन के माली तुम्हें याद करती ये बगिया तुम्हारी। महका रहे हैं जग के चमन को हम फूल तेरे हैं कलियां तुम्हारी। मेरे ब्रह्मा बाबा मधुबन के माली तुम्हें याद करती ये बगिया तुम्हारी। मेरे ब्रह्मा बाबा। वही
प्यार उपकार को सोच करके सजल हो गई बाबा खिया हमारी मेरे ब्रह्मा बाबा। मधुबन के माली तुम्हें याद करती ये बगिया तुम्हारी मेरे ब्रह्मा बाबा। कब से अव्यक्त होते भी हो साथ सबके। हमें देखते हो खड़े पास कब से अव्यक्त होते भी हो साथ सबके। ऐसा ही कमरे में होता यही कह रही प्यारी कुटिया तुम्हारी मेरे ब्रह्मा बाबा। मधुबन के माली तुम्हें याद करती ये बगिया तुम्हारी मेरे ब्रह्मा बाबा। भगीरथ बने अपने ही भोलेपन में भगवान आए तुम्हारे ही तन में। भगीरथ बने अपने ही भोलेपन में भगवान आए तुम्हारे ज्ञान गंगा बहाई करती है पावन नदिया तुम्हारी मेरे ब्रह्मा बाबा। मधुबन के माली तुम्हें याद करती ये बगिया तुम्हारी मेरे ब्रह्मा बाबा। मेरे ब्रह्मा बाबा। बाप माना ही वर्षा, और फिर ये भी है बरोबर की वर्षा किसको देंगे? अपने बच्चों को। तो देखो बात थोड़ी थोड़ी बाबा समझाते हो, बुद्धि में रखो, ऐसे युक्ति से समझाओ, भूलो नहीं। तो बाप तो है ही, सभी ब्रदर्स है, वो एक बाप है बरोबर। सभी ब्रदर्स को एक बाप आकर करके और शांति और सुख का वर्षा देते हैं। भाई सत्युग के आदि में ये सुखधाम है, उनको राजयोग सिखलाते हैं, और बाकी तो हिसाब किताब चुक तो करे जाना ही है वापस जरूर। जब वो है सत्युग के आदि में दिखलाना तो होते हैं इसके राजधानी। तो बाकी आत्मा का है, तो बाकी आत्मा है शांति धाम में, जो सुख और शांति का दाता। गाया भी ऐसे जाते हैं सुख और शांति का दाता। तो उनको यही बता देना चाहिए कि देखो ऊंचे से ऊंचा बाप, और वो आकर करके जब ये वर्षा देते हैं सुख और शांति का, तो दुख की दुनिया तो पुरानी खत्म होनी चाहिए। उनके लिए है माँ बाप की लड़ाई। ये लड़ाई तो बिल्कुल ही सहज है समझाने की।
क्योंकि ये एक ही महाभारत लगी है लड़ाई, जिसका इतना शास्त्र बना हुआ है। वो तो ही हिस्ट्री ज्योग्राफी जो दुनिया में सिखलाते हैं, मुसलमान आया, अच्छा ईरानी आया, फलाना आया, तीरा आया, वो तो लगी ही है, आपस में लड़ाई है। ये तो है, इसको कहे जाते हैं एक धर्म में रहस्य, एक धर्म की स्थापना। और बुद्धि भी ऐसे ही कहती है कि जब कि सत्युग के पीछे, कलयुग के पीछे सत्युग आना चाहिए, तो इसलिए मस्ट रिपीट किसकी, ये जो सत्युग में देवी देवता थे उनकी। फिर गायक भी है कि आत्मा द्वारा आकर के ये चित्र रखा हुआ है बीच में, स्थापना करते हैं और ये ऊंचे तो ऊंचा पद प्राप्त कराते हैं। उनमें उनका बात ही दो है, होता है कमल फूल के समान ये अंतिम जन्म, क्योंकि यह है मृत्युलोक। मृत्युलोक मुर्दाबाद होता है, अमर लोक जिंदाबाद होते हैं, उसको अमर कथा भी कहा जाते हैं। अब आपने समझा है कि तुम सभी बच्चियां पार्वतियां हो, अमर कथा सुन रही हो, तो अमर कथा तो सिर्फ हम बच्चियां तो नहीं सुनेंगे, बच्चे भी सुनेंगे नहीं। तो अमर कथा सिर्फ माताएं तो नहीं सुनती है, नहीं। एक तीजरी की कथा भी कहो, अक्सर करके तीजरी कथा माताएं सुनती है, नहीं। और तुम माताएं सुन करके अमर बनने से क्या अमरपुरी में फिर पुष्ट नहीं होगा, युग रहे न बची। तो ये हुआ मनुष्यों की बातें, उनका समझाते हैं बाप तत्व कि ये क्या है, कि कुछ तो समझाएंगे नहीं कि तुम्हारे शास्त्र तुम्हारा फलाना ये कहते हैं और ये है राइट बात है। और उसमें भी तुम्हारे को एक ही बात कह देता हूँ, ये तो भक्ति है न बच्चे, और भक्तों को फल भगवान को देना है। वो भगवान क्या आके फल देगा, क्या फल दिया था, बरोबर सत्युग में देवी देवताएं थे और बाकी जो थे मुक्ति धाम में थे, तो साधु संत सन्यासों को नहीं दिया। नहीं, बाप बोलते हैं मैं आता हूँ नहीं तुम बच्चों को भक्ति का फल, क्योंकि भक्ति के पीछे, और ये भी तुम बच्चों को फिर मालूम हुआ कि भक्ति भी को सभी एक जैसी सही करते हैं नहीं। भक्ति भी जो बहुत भक्ति करते हैं उनको बहुत वर्षा मिलेगा, जो बहुत किया उनको बहुत फल मिलेगा। तो बहुत किया ही है देवी देवताओं ने, जो शुरू ही किया है देवी देवताओं ने, तो जरूर फिर वही देवी देवता बनेंगे। नहीं, जो पूजा थे और जब फिर पुजारी बने हो तो फिर पूजा बनेंगे ना। तो हिसाब भी तुम बच्चों को भक्ति का, परंतु ये भी बातें पीछे, पहले वो बात निश्चय करानी है कोई को भी, ये बातें भी पीछे नहीं। आप ही पूजा पे पूजा सीधी विधि का ये भी नहीं बताना है, पहले सीधी के चित्र पर नहीं ले जाना है। नहीं, ऐसा नहीं समझाना चाहिए कि सीधी का चित्र पर अच्छा है, नहीं, ये तो डिटेल है। वो पहले नंबर में वो बात है, फिर मूर्ति और शिव।
शांति। आज की तारीख है 4/1/24 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे मीठे परमपिता परमात्मा शिव बाबा अपने माध्यम ब्रह्मा बाबा के द्वारा कहते हैं, मीठे बच्चे, मुख्य है याद की यात्रा। याद से ही आयु बढ़ेगी, विकर्म विनाश होंगे और याद में रहने वालों की अवस्था, बोल चाल बहुत फर्स्ट क्लास होंगे। प्रश्न है, तुम बच्चों को देवताओं से भी ज़्यादा खुशी होनी चाहिए, क्यों? उत्तर, क्योंकि तुमको अभी बहुत बहुत बड़ी लॉटरी मिली है। भगवान तुम्हें पढ़ाते हैं। सतयुग में देवताओं को पढ़ाएंगे, यहाँ मनुष्यों को पढ़ाते हैं, लेकिन तुम आत्माओं को स्वयं परमात्मा पढ़ा रहे हैं। तुम अभी स्वदर्शन चक्रधारी बन रहे हो। तुम्हारे में सारी नॉलेज है। देवताओं में ये नॉलेज भी नहीं होती। गीत बजा है, बहुत ही प्यारा गीत है, जाग सजनिया जाग, नवयुग आया नवयुग आया। धारणा के लिए मुख्य सार के 2 मधुर महावाक्य। नंबर 1, विकर्म विनाश करने व आयु को बढ़ाने के लिए, विकर्म विनाश करने के लिए व आयु को बढ़ाने के लिए याद की यात्रा में रहना बहुत ज़रूरी है। याद से ही पावन बनेंगे, इसलिए कम से कम 8 घंटा याद का चार्ट बनाना है। नंबर 2 है, देवताओं समान मीठा बनना है। ऐसा वैसा कोई शब्द बोलने के बजाय न बोलना अच्छा है। कहावत भी है, न बोलने में 9 गुण। रूहानी व स्थूल सर्विस करते बाप की याद रहे तो अहो भाग्य। इतना याद की कीमत है। वरदान शिव सतगुरु पिता का सेवा में रहते कर्मातीत स्थिति का अनुभव करने वाले तपस्वी मूर्त भव। मीठे मीठे बाबा कहते हैं कि समय कम है और सेवा अभी भी बहुत है। सेवा में ही माया के आने की मार्जिन होती है। सेवा में ही स्वभाव संबंध इनका विस्तार होता है। स्वार्थ भी समाया होता है। उसमें थोड़ा सा बैलेंस कम हुआ तो माया नया नया रूप धारण कर आती रहेगी, आएगी। इसीलिए सेवा और स्वस्थिति के बैलेंस का अभ्यास करो। मालिक हो कर्मेंद्रियों रूपी कर्मचारियों से सेवा लो। मन से बस मेरा तो एक बाबा, दूसरा न कोई, ये स्मृति इमर्ज हो, तब कहेंगे कर्मातीत स्थिति की अनुभवी तपस्वी मूर्त आत्माएं। स्लोगन है, कारण रूपी नेगेटिव को
समाधान रूपी पॉजिटिव बनाओ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। अब हम सुनेंगे अव्यक्त साइलेंस के द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करना। तो फरिश्ता स्थिति का अनुभव करने के लिए किसी भी प्रकार के व्यर्थ और नेगेटिव संकल्प, बोल व कर्म से मुक्त बनो। व्यर्थ को मिटाओ। यही बोझ सदा काल के लिए डीप साइलेंस का अनुभव करने नहीं देंगे। अब व्यर्थ बोझ से सदा हल्के बन डबल लाइट फरिश्ता भव। अच्छा, ओम शांति।